ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सैल्यूट। 6 महीने में ही ये है लखनऊ कार्यक्रम ने अपनी वह पहचान बना ली है जिसके लिए लोगों को वर्षों लग जाते हैं। विगत महीनों में चैनल से तकरीबन 60,000 से ऊपर नियमित दर्शक जुड़े, जिन्होंने न केवल कार्यक्रम को देखा बल्कि कार्यक्रम को लेकर अपनी सार्थक टिप्पणियां भी की। आप ये जो कार्यक्रम दे रहे हैं ये है लखनऊ, और मुझे मेरा सौभाग्य है कि इसमें मुझे कुछ विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। ये है लखनऊ, आई लव माय लाइफ। आप लोगों का जो ये समर सैल्यूट चैनल है उसमें ये है लखनऊ जो प्रोग्राम है काफ़ी बेहतरीन है। लखनऊ के इतिहास को जानने के लिए, लखनऊ से रूबरू होने के लिए, यहाँ की तहज़ीब और तमीज़ जो फेमस है लखनऊ की, जो प्रसिद्ध है, जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है, उसको आप फैला रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें अभिवृद्धि कर रहे हैं। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। ये लखनऊ, मैं हूँ गनुष्का चिरानिया। ये बड़ा रोचक किस्सा है और हम चाहेंगे कि इस चीज़ की भी जानकारी हमारे प्रियजनों को, हमारे चाहने वालों को होनी चाहिए कि किस तरह से ये है लखनऊ कार्यक्रम है और बनाया गया। इसकी जो थीम थी और जो सोच इसके पीछे रही, ख़ास तौर से हमारे एसबी भाई की किस तरह से डिज़ाइन हुआ और आज जो प्यार और सम्मान हम लोगों को मिला है और जिस मुकाम पे हम आपके प्यार और सम्मान की बदौलत यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसकी कहानी आप लोगों तक पहुँचाना मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि एक दिन हम और इस शो के जो लेखक और निर्देशक हैं हमारे प्रिय एसबी सिंह भाई, हम लोग काफ़ी समय से कुछ एक नया कार्यक्रम डिज़ाइन कर रहे थे। इस नए प्रोग्राम को लेकर लगभग हम लोग की पिछले 6-7 महीनों से बातचीत चल रही थी कि कुछ नया किया जाए, क्योंकि आजकल जिस तरह की पत्रकारिता है, जिस तरह की पत्रकारिता की जा रही है, उससे हम दोनों ही खिन्न थे और लग रहा था कि अब इस जो मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है इसको छोड़ करके कुछ अलग किया जाए और जो किया जाए वो पत्रकारिता से जुड़ा तो होना ही चाहिए और लखनऊ से बेहद ज़रूरी है कि लखनऊ से जुड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। फिर एसबी भाई के कहने पर हम लोगों ने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया और सोचा कि कुछ यूट्यूब के लिए बनाया जाए। उसके लिए बनाना फिर हम लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन इस बीच समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यूट्यूब पे बनाया क्या जाए। रोज़ हम लोग कुछ नए रील्स, नए कार्यक्रम, पॉलिटिक्स, डिबेट्स और अलग अलग तरह की चर्चाएं देख रहे थे। तो सबसे पहले समर सैल्यूट को बधाई, उसने लखनऊ सेंट्रिक एक कार्यक्रम शुरू किया है, यानी वो नई पीढ़ी को याद दिलाना चाहते हैं कि लखनऊ क्या था और अब क्या हो गया है। लमसम ये जो हमारा रोज का बैठना था इस कार्यक्रम को लेकर, जो चर्चा होती थी वो रोज होती थी, चाहे वो हम लोग मिलकर कर रहे हैं और चाहे फ़ोन के द्वारा हम लोग टेलीफोनिक डिस्कशन कर रहे हों। लंबी चर्चा, घंटों तक फ़ोन पे बात करना इस कार्यक्रम को लेकर। फिर अचानक एक दिन एसबी भाई का सुबह फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। तो मैंने उत्सुकता से उनसे पूछा कि भाई आइडिया क्या है, तो उन्होंने बताया कि सो एंड सो ऐसा एक लखनऊ पे हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। और उनकी बात सुनकर मतलब मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मतलब हालांकि वो बड़े भाई हैं तो प्रभावित तो मैं हमेशा ही उनसे रहता हूँ, लेकिन ये जो कार्यक्रम उन्होंने जिक्र किया उसको लेकर काफ़ी प्रभावित हुआ। उत्साह भी आया मन में कि हाँ, डिफरेंट कार्यक्रम है, उसको करना चाहिए हम लोगों को। तो मैंने कहा इस पर कुछ अगर बात करनी है तो हम लोग क्यों ना इस पर हम लोग सामने बैठ करके इस पर चर्चा की जाए और गंभीरता से फिर हम लोग विचार करते हैं कि इसको किस तरह से शूट किया जाए। तो फिर इसको लेकर हम लोगों की मुलाकात हुई। समर सैल्यूट के स्टूडियो में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 दिन तक सिर्फ एक ही बात पर मंथन चलता रहा कि कार्यक्रम का नाम क्या रखा जाए। जब हमने अनुपम भाई को ये है लखनऊ को लेकर बताया तो तुरंत इनके दिमाग में ये क्लिक कर गया और फिर हम लोग लगातार बैठ के 6-7 दिन तक इसी पे मंथन करते रहे और 7वें दिन जाके ये डिसाइड हुआ कि ये है लखनऊ नाम ठीक है। और हम लोगों ने फिर यही डिसाइड किया कि नहीं, इसका नाम ये है लखनऊ ही रखेंगे। कार्यक्रम का नाम डिसाइड हो गया, फिर इसके स्लोगन की डबिंग स्टार्ट हुई। इसमें भी 2 दिन लग गए।
इसके बाद यह स्लोगन बन के तैयार हो गया, जिसे आप कार्यक्रम के दौरान देखते हैं कि ये है लखनऊ और आप देख रहे हैं समर सलील। ये है लखनऊ और मेरा नाम है खुशबू। ये है चटोरी गली हमारे चटोरों के लिए। ये है लखनऊ। ये है लखनऊ और मैं हूँ आदर्श। नमस्ते, ये है हमारा प्यारा लखनऊ। ये है चटोरी गली और मेरा नाम है प्रिया सिंह। धन्यवाद। जब हम लोग बैठे एसबी भाई और हम, तो उन्होंने जो स्लाइड बनाकर वो लेकर आए थे एक लैपटॉप पर, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बना रखी थी, किस तरह से हम लोग करेंगे, क्या डिज़ाइन है, वीडियो क्या शूट करने हैं और क्या हमें अपने दर्शकों को दिखाना है। ये सारी स्लाइड उन्होंने बना रखी थी। हमने देखा और मतलब जाहिर बात है, मैं आपको बार बार यही बात कह रहा हूँ कि इनकी हर बात ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है। तो अब ये कहूँगा कि ये स्लाइड जो है प्रभावित कर रही थी या उनका कार्यक्रम प्रभावित कर रहा था, तो ये छोटी हो जाएगी ये बात, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति से हर बात प्रभावित जोड़ देते हैं और हर बात उसकी मानने के लिए आतुर रहते हैं या उनका कोई आइडिया आपको अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पे अगर वो कुछ बना कर लेके आ रहे हैं तो देखने के बाद अच्छा लगा। फिर ये हुआ कि हम लोग बनाया जाए इस कार्यक्रम को। कार्यक्रम अब बनाना शुरू करने से पहले भाई स्टूडियो बन चुका था, मोबाइल से शूट किया जाए या कैमरा खरीदा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। फिर अब चूँकि हम दोनों ही थोड़ा सा, वो बात दूसरी है कि व्यवस्थाओं ने और आर्थिक अभावों ने हम लोगों को थोड़ा सा संकुचित कर रखा था, बांध रखा था, लेकिन फिर भी सोच ऊंची हमेशा से रही है कि हम लोग कुछ बड़ा ही करेंगे, जब भी करेंगे भले उसके लिए थोड़ा सा रुक क्यों ना जाए। तो हम लोगों ने पहले यहाँ लाटूस रोड पे, फिर सोनी के स्टूडियो में जा कर के वो कैमरे देखे। कैमरे देखने के बाद मतलब जो हम लोग को पसंद आ रहा था वो कैमरा ऐसा कुछ मतलब दिल नहीं लुभा सका, ये कहा जाए, क्योंकि कैमरे पसंद नहीं आए। तो ऐसे ही बैठे बैठे हम लोग ने विचार किया और ये हुआ कि चलो भैया अब दिल्ली चल के ही कैमरा खरीदते हैं। एसबी भाई ने सुझाया भी ये बात कि नहीं यार, दिल्ली में अगर एक बार देख लिया जाए, क्योंकि वहाँ की बड़ी मार्केट है और चूँकि बड़ी मार्केट है तो लखनऊ से बेहतर कुछ वहाँ पर ख़रीदा जा सकता है। फिर क्या था, टिकट बुक कराया और जैसे भी औने पौने हम लोग ने सामान बांधे और अटैची तैयार करके दिल्ली के लिए निकल गए। अनुपम भाई जितना उत्साही साथी आज तक नहीं मिला। मेरे मुंह से निकला कैमरा लेना है। भाई ने पूछा कहाँ मिलेगा, मैंने कहा दिल्ली। भाई ने कहा चलो, और बात करते करते उन्होंने फोन से ही टिकट बुक कर दिया और अगले दिन हम लोग दिल्ली पहुंच गए। आप ये समझिए कि कपड़े भी नहीं बदलने दिए, बोले वहीं खरीद लेंगे। और इन्होंने अपना उल्टा सीधा बैग पैक किया और रात की ट्रेन से हम लोग दिल्ली जा पहुंचे। एसबी भाई की इच्छा, जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो एसबी भाई की इच्छा मतलब जब हम लोग मार्केट में सर्च कर रहे थे कैमरे, अलग अलग कैमरे गए हम लोग, दिल्ली की मार्केट को 2-3 दिन तक खंगालते रहे और मन माफिक कैमरा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि एसबी भाई की इच्छा ये थी कि ऐसा कैमरा लिया जाए जिससे हम लोग इस यूट्यूब जो वीडियो है उसके साथ साथ हम लोग कुछ सीरियल भी बना सकें, क्योंकि भविष्य की प्लानिंग आपकी वर्तमान से ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपने अपने वर्तमान को सेट करना है तो भविष्य के बारे में सोचकर ही काम करना चाहिए। और ये खूबी एक एसबी भाई की बहुत अच्छी है, क्योंकि वो भविष्य को लेकर ही वर्तमान को तय करते हैं। तो शायद यही उनकी मंशा रही कि अगर आए हैं दिल्ली तो क्यों ना हम लोग 2-3 दिन अपना यहाँ पे दिया जाए और एक अच्छा कैमरा जिससे हम लोग प्रोफेशनल शूटिंग कर सकें उसको तलाशा जाए। फिर हम लोग 2-3 दिन तक अलग अलग मार्केट्स में कैमरे को, अलग अलग शोरूम में कैमरे को तलाशते रहे, नए पुराने, जिन जो जानकार थे, हम अपने जो मीडियाज़ के साथी थे लोग जो दिल्ली में और नोएडा में काम कर रहे थे, उनसे भी सुझाव लिया गया और हम लोग मार्केट में तलाशते रहे। और 2-3 दिन की कड़ी छानबीन के बाद कहेंगे, हम लोग को एक दुकान में एक कैमरा पसंद आया, लेकिन अब चूंकि हर मामला आर्थिक व्यवस्था पे आके रुक जा रहा था। एसबी भाई भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि हमारे बटुए में और उनके पर्स के अंदर कितना पैसा है। तो जब कैमरा हम लोग के निगाह के सामने 2-3 आए, उसमें से एक कैमरा एसबी भाई को पसंद आ रहा था और मैं उनको देख रहा था तो वो कह नहीं पा रहे थे कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, और शुरुआती दौर में एक महंगा कैमरा लेना ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि पता नहीं आगे क्या होगा, कितना लोग सराहेंगे, कितना सपोर्ट मिलेगा लोगों का, या कार्यक्रम किस दिशा में जाएगा, ये सारी चीज़ें थी। तो हम उनको पढ़ रहे थे धीरे धीरे। जब
जब हम दोनों के विचार आंखों आंखों में मैच कर गए तो फिर एक कैमरे पे दोनों की उंगली जाकर रुक गई और फिर वो कैमरा हम लोगों ने प्लान कर लिया। हालांकि एसबी भाई इस बीच टोकते रहे कि अभी महंगा कैमरा नहीं लेते हैं, तो मैंने कहा नहीं, एक महंगा एक सस्ता करके दो ले लेते हैं। तो डिज़ाइन ये किया गया कि एक अच्छा कैमरा ले लिया जाए, जैसे हम बड़े जो सीरियल वगैरह शूट करेंगे भविष्य में उसको करेंगे, और जो छोटे मोटे जो यूट्यूब्स के जो कार्यक्रम है या जो कुछ अन्य कार्यक्रम हम लोग जो आउटडोर शूट करेंगे उसके लिए उस कैमरे को भी यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से 2 कैमरे पे बात बनी। लेकिन उन्होंने फिर कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि हम 2 कैमरे ना लेकर एक ड्रोन कैमरा भी ले लेते हैं। खैर इस बीच 2 मिनट हम लोग दुकान से अलग हट करके चर्चा किए और बाद में हम लोग इस सहमति पे आ गए कि नहीं, एक ड्रोन कैमरा भी ले लेते हैं। और फिर अलग अलग मार्केट्स में कुछ अलग अलग इक्विपमेंट्स और थे जो इससे रिलेटेड थे, वो अलग अलग दुकानों में जाके खरीदे गए और फिर अपना साजो सामान दिल्ली के मार्केट से तैयार करके अपना बैग पैक हुआ और फिर दिल्ली से लखनऊ के लिए वापसी कर ली गई। अनुपम भाई की एक चीज बड़ी जबरदस्त है, इनके मुंह से आज तक किसी चीज के लिए ना नहीं निकल। मांगने वाला एक बार संकोच कर जाए लेकिन देने में ये बिल्कुल संकोच नहीं करते। जब हम कैमरा देख रहे थे तो इनकी नज़र हमें देख रही थी कि हमें कौन सा कैमरा पसंद आ रहा, कौन सा कैमरा हम देख रहे हैं। और कई एक कैमरे देखे, 3-4 कैमरे हम लोगों ने वहाँ पे पसंद किए, लेकिन ये जानना चाह रहे थे कि भाई को कौन सा पसंद आया। और फिर एक कैमरे पे हमारी निगाह टिकी हुई थी लेकिन महंगा था, मगर भाई ने कहा कि नहीं, यही कैमरा अब लिया जाएगा। और फिर उन्होंने वही कैमरा लिया और काफ़ी महंगा था वो कैमरा, लेकिन उन्होंने वही कैमरा लिया। फिर हम लोग कुछ और एसेसरीज खरीदे और एक नहीं, हम कहते थे एक, भाई कहता था एक नहीं 2, फिर 2 हर चीज़ उन्होंने 2 खरीदी। सब चीज़ें 2 खरीदी, 2 कैमरे लिए। और इसके बाद में भाई ने कहा कि ऊपर के विजुअल शूट करने के लिए एक कैमरा होना चाहिए, तो फिर एक कैमरा ड्रोन कैमरा भी भाई ने जो है खरीदा। ये है लखनऊ, मैं हूँ गौरव गल्होत्रा। ये है लखनऊ और मैं हूँ ओम, अयोध्या से। Hello, this is Lucknow and I am Sadaf Siddiqui and Lucknow is a very beautiful city and I love it so much. ये है लखनऊ और मैं हूँ नतीन सक्सेना लखनऊ से। आप सभी का स्वागत है। ये है लखनऊ और मैं हूँ अनन्या पांडे। ये है लखनऊ और मैं हूँ सोनाली सिंह। ये है लखनऊ और हम हैं नितिन। ये है लखनऊ और मैं हूँ सचिन पांडे। अच्छा, ये है लखनऊ और मैं हूँ वीरेंद्र सक्सेना। आज मैं उजागर के साथ जो हूँ, इनको जो है शुभकामनाएं देता हूँ कि ये इसको जो है इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। ये है लखनऊ। लखनऊ इस चैनल को हमारी हार्दिक बधाई, और ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए। और मेरा तो मानना है इस यूट्यूब चैनल ने जो योजना बनाई है कि लखनऊ के पुराने लखनऊ के हर विधा से परिचय कराएंगे, तो जो हमारे देश में रहने वाले उसको देखेंगे, विदेशों में जो हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, इस यूट्यूब चैनल को पसंद करेंगे और इस यूट्यूब चैनल सफलता की मेरी हार्दिक बधाई। अच्छा, जब बात करेंगे हम कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम एक बहुत बड़ी बात होती है। जो इसकी स्क्रिप्ट होती है और इसका जो डिज़ाइन होता है या इसकी एडिटिंग होती है, वो बेहद ज़रूरी होता है। और इस मामले में एसबी भाई लाजवाब हैं, कमाल के नहीं लाजवाब कहा जाए तो मतलब उनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी एडिटिंग नो डाउट की एक प्रोफेशनल तरीके से, क्योंकि अभी हम लोग इस मामले में अनप्रोफेशनल हैं। लोगों के पास बड़ा स्टूडियो, बड़ा कैमरा, बड़ी टीम, 10-15 लोग एक ही वीडियो को एडिट करते हैं और वहाँ इसके लिए बड़े बड़े विभाग के लोग बैठे होते हैं और देखते हैं एडिटिंग के मामले में। तो एसबी भाई 1 मैन आर्मी की तरह एकदम स्क्रिप्ट से लेकर इसके लेखन से लेकर और इसकी एडिटिंग सब चीज़ में एकदम पारंगत हासिल कर चुके थे और वही पूरा डिज़ाइन कर रहे थे। जो कार्यक्रम आपके सामने अभी चल रहा है उनकी देखरेख में ही है और उनके क्या कहते हैं एडिटिंग और उनके स्क्रिप्ट राइटिंग की बदौलत ये कार्यक्रम अपने उफान पर है। तो बाकी जो टीम है वो उनके ही ऑब्जर्विंग में काम कर रही है, उन्हीं की देखरेख में काम कर रही है। फिर ये कारवां बस यहीं से चल पड़ा। ये है लखनऊ की यात्रा चल निकली। अपने कई दोस्त लोग थे, उनको बुलाया कि भाई आइए और आप भी जो है इसमें शामिल होइए, नया प्रोजेक्ट है हम लोगों ने शुरू किया है। उन लोगों को लगा कि ये लोग क्या ये कर पाएंगे,
हम लोगों की ये इच्छा रही कि इसमें कुछ अपने पुराने साथियों को भी शामिल किया जाए इस प्रोजेक्ट में। अब जो एक सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कोई नया कार्यक्रम करते हैं या मान लीजिए कि कुछ नया करने जाते हैं तो कुछ लोगों की सहमति मिलती है और कुछ लोग आपसे यहाँ पे असहमत होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हम लोग के साथ भी जुड़ा रहा। हम लोगों ने जब अपने साथियों से कहा कि भाई इस प्रोजेक्ट में आप लोग हमारे साथ जुड़िए, तो उन्होंने मतलब अनमने मन से ये लगा कि उन्होंने ना भी नहीं किया और हाँ भी नहीं किया। शायद उनको ये लगा कि हम लोग फील्ड में नए लोग हैं और पता नहीं कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनाना एक मतलब जिस तरह से जिस उम्र पे हम लोग आकर पहुँचे हैं उसके अकॉर्डिंग उस स्तर का कार्यक्रम दे पाना हम लोग के हाथ में है कि नहीं। और जो कि हम लोग के जो साथी भी हैं वो भी 20-25 साल अपनी पत्रकारिता के गुजार चुके हैं, तो उनका एक अपना स्तर है। शायद इसी वजह से वो भी अनमने मन से वो हमारे साथ रहे भी और ना भी रहे कि शायद ये कार्यक्रम बना पाएंगे, यूट्यूब इनका चलेगा कि नहीं चलेगा, सपोर्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खैर ऐसे चलता रहा। फिर हम लोगों ने अपनी जो यात्रा थी उसको लगातार जारी रखा। जो हम लोगों ने पहले ही मन बना लिया था कि आप उतर चुके हैं तो कुछ खाएंगे या पाएंगे ये तो दूसरी बात है, आगे प्रभु जाने, प्रभु राम जी की जो इच्छा रहेगी। हम लोगों ने बनाना उसे शुरू कर दिया। हाँ, ये एक बात ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पे हमारे जो भाई हैं वो दूर से ही सही लेकिन अपना सपोर्ट ज़रूर देते रहे। सबकी इच्छा थी कि ये लोग अगर कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो वो सफल हों और वो लोग जो लोग प्लान करके आए हैं, जो भी इच्छा एसबी भाई ने या मैंने स्वयं ने जो भी इच्छा बनाई है उस पर हम लोग को सफलता मिले। तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कार्यक्रम को लाइक करना और उस पर टिप्पणियाँ करना। जाहिर बात है कि अगर कोई आपका अपना एक अच्छी सी ब्लेसिंग दे देता है तो मन को बहुत सुकून देता है और लगता है कि नहीं हमारे साथ लोग हैं, हमारे ठीक है ज़रूरत पड़ने पे ही सही है वो आएंगे लेकिन आपके पीछे खड़े हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है कि आपकी सफलता के पीछे आपके लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्यक्रम फिर चलता रहा और जो लोग इस कार्यक्रम को अपना प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, उन पे लगातार आकर उन सभी का दिल से बहुत धन्यवाद और उन सभी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं। चैनल की यात्रा चल निकली। चटोरी गली चौक में गपशप, लखनऊ के एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिखाकर दर्शकों को जोड़ने की मुहिम शुरू हो गई। वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी, अजय कुमार जी, सुरेंद्र दुबे सर, वीरेंद्र सक्सेना जी और के वत्स सर गुरु की भूमिका में खड़े हो गए। हमारे जो आदरणीय गुरुजन हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट मिला, आशीर्वाद मिला और उन लोगों ने शुरुआती दौर में भी बहुत और शुरुआती दौर क्या है आज तक भी उनका सपोर्ट मिलता आ रहा है और वो लगातार वो मुझे लगता है कि सामने से भी और उसके पीछे भी वो ये चाहते हैं, अपने मन में वो हम आशीर्वाद देते जा रहे हैं, देते रहते हैं कि हम लोग किसी तरह से सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अपने मुंह से भी वो उस बात की चर्चा करते हैं कि ये ऐसा ऐसा करके एसबी सिंह और अनुपम चौहान ये कार्यक्रम बना रहे हैं, आप लोग देखिए, एक लखनऊ के ऊपर बेस्ड है, ये है लखनऊ कार्यक्रम, उसको ज़रूर देखिए। तो उनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। इसके साथ साथ चैनल को वो लोग समय भी दे रहे हैं जो एक सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि वो लोग इस पड़ाव पे हैं कि ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा है, बड़े लोग हैं, वरिष्ठ लेखक हैं, वरिष्ठ पत्रकार जन हैं, कई उसमें पूर्व में ब्यूरो रहे हैं, वो UNI, ANI और अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे, के न्यूज़ जैसे चैनलों में आज भी वो जुड़े हुए हैं। तो उनकी व्यस्तता ज़्यादा है, ऐसे इस व्यस्ततम समय में भी वो लोग काफ़ी सपोर्ट हमारे गुरुजनों का भी मिल रहा है। समर सलील द्वारा जो ये कार्यक्रम ये है लखनऊ, क्योंकि लखनऊ से इसकी शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले तो हम समर सलील के जो दो प्रमुख स्तंभ हैं, अनुपम सिंह चौहान और एसबी सिंह, इन दो को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। चैनल को पब्लिक का खूब सपोर्ट मिल रहा था। उन्हें न सिर्फ हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे थे बल्कि वे खुलकर अपने उद्गार भी व्यक्त कर रहे थे। ये है लखनऊ और मैं हूँ सोनाली सिंह। ये है लखनऊ और हम हैं नितिन। ये है लखनऊ और मैं हूँ सचिन पांडे। हम लोग चटोरी गली आए हुए हैं यहाँ पे मोमोज खाने। ये है लखनऊ, ये है लखनऊ।
ये है लखनऊ की थीम बहुत गहरी है। इसको हम लोग ये इतने डीपली ले जाना चाहते हैं, लखनऊ की जानकारी देना चाहते हैं इस तरीके से कि यदि कोई इमेजिन करे कि लखनऊ की कोई गली है और उस गली का नाम ये क्यों पड़ा, तो हम यहाँ तक बताना चाहते हैं लखनऊ से जुड़ी एक एक चीज़, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें, लखनऊ का कल्चर, लखनऊ के लोग, लखनऊ की तहजीब और लखनऊ कहाँ से शुरू हुआ और अब से लेके और प्राचीन काल तक जब तक ये लक्ष्मणपुरी बसा है, हम तब से इसकी चीज़ों को उठा रहे हैं और धीरे धीरे करके उसको हम वहाँ तक लेके जा रहे हैं। अगर कोई रिसर्च करना चाहे लखनऊ पे तो उसको हमारे चैनल पे सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाए। यहाँ तक हम लोगों की सोच है। फिर देखिए ईश्वर मालिक है कि हमको कितनी सफलता देता है और कहाँ तक पहुँचाता है। लखनऊ के सिनेमा हॉल की स्थिति पर हमारा बना एपिसोड खूब चर्चा में आ गया। इसके बाद लखनऊ में फिल्मों की शूटिंग से जुड़े प्रोग्राम, इमामबाड़ों का इतिहास और दरवाजों से जुड़ी कहानियां खूब हिट होने लगी। इन सब के पीछे हमारे सभी साथियों का सहयोग है, हमारे चाहने वालों का सहयोग है इस सफलता के पीछे, और ख़ास तौर से एसबी भाई और उनकी पूरी टीम का इसकी मेहनत है जो हम लोग आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं और आज हम लोग ने चैनल के जो मानक हैं उसे पूरा कर पाए हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो प्रभु की इच्छा, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो सफल हो पाना तो संभव ही नहीं है। और उससे भी ज़्यादा जो आपके इस धरती के जो भगवान होते हैं, माता पिताजी, उनका आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है। और हमें सबके साथ साथ प्रभु की इच्छा और प्रभु के आशीर्वाद के साथ हमारे माँ बाप का भी पूरा सहयोग और स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मुझसे बड़ा कोई भाग्यशाली शायद ही कोई होगा। समर सलील नेशनल मैगजीन का अनवरत 17वां साल चल रहा है। इसके पोर्टल के साथ लाखों की संख्या में पाठक जुड़े हैं। समर सलील यूट्यूब चैनल पर यह है लखनऊ तथा हमारी संस्कृति और हमारी विरासत नामक 2 एपिसोड चल रहे हैं, जिन्हें दर्शकों का भरपूर प्यार और सम्मान मिल रहा है। अब चूंकि एक पड़ाव जो होता है यूट्यूब का, उसे हम लोगों ने पार कर लिया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि इसके पीछे सारी मेहनत एसबी भाई की है और उनकी पूरी टीम की मेहनत है। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो वही था जो उन्होंने करवा दिया है यही कहूँगा। इस कार्यक्रम के साथ साथ हम लोग कुछ और प्रोग्राम भी बना रहे हैं। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे चाहने वालों को ये बताएंगे कि हम लोग कुछ छोटे छोटे एक पब्लिक को मैसेज देने वाले प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहे हैं। इस बनाने की इच्छा है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि लोगों को एक मैसेज पहुँचे कि समाज में किस तरह से हम अपने मनुष्य होने की उपयोगिता को साबित कर सके। क्योंकि अगर इंसान मनुष्य नहीं बन पाया तो शायद मुझे लगता है कि वो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति के अंदर एक मनुष्यता होनी ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोगों को कुछ अच्छा मैसेज दे सकें। जो कुरीतियाँ हैं, जो समाज के अंदर भेदभाव, दुराव, ये सारी चीज़ें हैं, उस पर भी कुछ हम लोग कुछ एक, अगर हम लोग 0.1% भी अगर लोगों को सही कर पाए अपने कार्यक्रम के द्वारा, तो समझते हैं कि हम और एसबी भाई का ये कार्यक्रम जो है सफल हो पाएगा। तो ऐसा भी कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने रूमी दरवाजे को जो रेनोवेशन को लेकर एक कार्यक्रम अभी हम लोग ने भी डाला है, जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा खूब इसे सराहा गया है। और वो कार्यक्रम अपने आप में मुझे लगता है कि हम लोग की जो जर्नी है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये कार्यक्रम एक विशेष तौर पे का कार्यक्रम था। ये तो एसबी भाई ने पहले ही बोल दिया था कि ये कार्यक्रम बहुत बड़ा जाएगा और हिट करेगा, सुपर डुपर होगा, एक फिल्म की तरह। जैसे लोग कहते हैं कि फिल्म मेरी ये सुपर डुपर होने वाली है, ऐसे ही एसबी भाई ने पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। और नो डाउट कि ये कार्यक्रम सुपर डुपर हिट हुआ है। और इसी ने हमारे इस जो बेंचमार्क होता है यूट्यूब में एक मॉनिटरिंग का, उस बेंचमार्क को हमें पार करा दिया है। और आज हम जो भी सफलता आज ये कर पाए हैं, जो हम लोग सफल हो पाए हैं, वो इसी कार्यक्रम ने हमें दिलाई है। क्योंकि आप शुरुआत को और उसके मिड को तो भूल जाते हैं, लेकिन जो अंतिम रेस होती है, जो अंतिम पल होते हैं रेस के, उस दौड़ को हमेशा दुनिया याद रखती है, क्योंकि वहाँ पे आपका लगाया गया एफर्ट आपको सफल बनाता है। ठीक ऐसा ही ये कार्यक्रम भी रूमी गेट का रहा। इसने हमें हमारी जो रेस थी, जो यूट्यूब में जो प्रथम रेस थी इसके कहेंगे, उसको हम लोग को क्लियर कराया। ये है लखनऊ। एक जो ज़रूरी बात है वो हम बताना चाहेंगे। कुछ चेहरे हमारे साथ जो बैक कैमरा जो लोग आते रहे हैं, वो चेहरे भी अब जल्दी आपको एक
नए कार्यक्रम में देखने को मिलेंगे। क्योंकि होता ये है कि लोगों के अंदर का जो साइनेस है, जो लोगों के अंदर का जो एक तरह से जो होता नहीं है कि हम कैमरा फेस नहीं कर पाएंगे, वो जो डर होता है वो खुलता जा रहा है धीरे धीरे। और अब जब ये और खुलेगा तो आपके कैमरे के सामने होगा और कुछ नए चेहरे आपके प्यार के लिए फिर से बेकरार हैं। तो मैं यही कहूँगा कि उनको भी जिस तरह से हमें और एसपी भाई को आपका प्यार मिला है, इन चेहरों को भी प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो अभी आपके अपने के बीच के हैं। जी, थैंक यू। YouTube द्वारा समर सलील चैनल को मोनेटाइज कर दिया गया है। इसके लिए YouTube का आभार, सभी दर्शकों का आभार, सभी सहयोगियों और शुभचिंतकों का आभार। लगातार एसबी भाई द्वारा जो है कास्टिंग, स्क्रिप्टिंग का कार्य जारी है और जल्दी हम लोग कुछ नया लेकर आने वाले हैं। और बस इतना ही कहूँगा कि जो प्यार और आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, वो प्यार और आशीर्वाद आप लोग देते रहिए, ताकि हम लोग को ऊर्जा मिलती रहे और उसकी बदौलत ही कुछ संभव हो पाया है। क्योंकि अगर आपके बॉडी में या आपकी बैटरी में ऊर्जा नहीं है तो शायद कुछ भी अचीव कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बस इतना ही कहेंगे, आपका प्यार, आपका स्नेह, आशीर्वाद इसी तरह से देते रहिए। थैंक यू, नमस्कार। ये है लखनऊ, ये है लखनऊ, मैं हूँ चंद्रभान। ये है लखनऊ और मेरा नाम स्नेहा सिंह। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, चटोरी गली है, यहाँ पर काफी भीड़ लगती है। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग भी यहाँ पर खाने आए हैं। समर सलील, सच के साथ।